सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आज हम लोग फिज़िक्स चैप्टर में कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं दूसरी वीडियो में मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग अपने जो फिज़िक्स चैप्टर है उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो मैं आज क्या कराने वाली हूँ, मुझे एक कमेंट आया था कि मैम इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दो। जो मैंने दिस इज़ माई मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था। चैप्टर फर्स्ट था वो अप इन द एयर था, ब्लूमिंग बर्ड्स की बुक से एक्सप्लेन किया था। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन आंसर फिर से मैं करवा दूँगी, बिकॉज मैंने बुक्स में करवा दिए थे, बस खाली ये बता दिया था आप लोगों को। तो मैंने आज एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा सा इसी को पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट क्या है, वर्ड मीनिंग्स है। ठीक है, फायरसली ये सब वर्ड मीनिंग है, ये आपकी है, आप लोग इसको लर्न करना है, आप लोग को वर्ड मीनिंग को समझना है। ठीक है, फायरसली मीन्स स्ट्रांगली, slammed, a forceful impact that makes a loud sound, closely, violently, spectacular, sensational, thrilling spectacle of drama, swing, moving back and forth, swimming, ये उसमें था, बुक्स में ही है ये। ठीक है, बुक के नीचे नीचे लाइन पर लिखा हुआ है ब्लूमिंग बर्ड्स में। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ के मैं एक्सरसाइजेस भराती हूँ। ठीक है, तो ये MCQS है। तो जस्ट एज अ पोस्टमैन रीच अ फ्रंट डोर, क्या हुआ था जब पोस्टमैन आया था फ्रंट डोर पे, तो द लेटर ब्लू एंड द डोर क्लोज। इसके चार ऑप्शन थे, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये मैंने कॉपी में किया हुआ है, एक मैंने आंसर्स लिखे हैं खाली। ठीक है, और मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ठीक है, जो आप लोग को मार्क लगा लेना अगर आपके पास बुक हो या आपके पास जिस भी के थ्रू आप लोग पढ़ रहे हो। एंड नाउ बिफोर मिसेस साइमन कुड शो हर ग्रैटिट्यूड टू द पोस्टमैन। ठीक है, जो मिसेस साइमन को थैंक यू क्या बोलती, अपना ग्रैटिट्यूड न शो करती, तो जो लेटर था वो उड़ गया था। ओके, सो द आंसर इज द लेटर ब्लू अवे। ओके, नाउ द सनी वॉज फैसिनेटेड बाय द फ्लाइंग लीव्स। सनी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। फैसिनेटेड मीन्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट लाइकिंग फॉर समथिंग वंडरफुल। ओके, कुछ बहुत जैसे उसके सामने बहुत ज़्यादा वंडरफुल हुआ, क्योंकि क्या उसने क्या था, द फ्लाइंग लीव्स, बिकॉज ऑफ द फ्लाइंग लीव्स। फ्लाइंग लीव्स को देख के बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। नाउ सनी ड्रीम्ड ऑफ, ठीक, सनी ने क्या वो सपना, वो क्या ख्वाब देख रहा था, क्या सपना देख रहा था, फ्लाइंग लाइक अ लीफ, कि वो लीफ बन गया है। आप लोग अगर आप लोग ने मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है चैप्टर का, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मिसेस साइमन केम एंड गेव सनी अ जैकेट। मिसेस साइमन आई और सनी को क्या देना चाहती थी, वो एक जैकेट देना चाहती थी। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। मिसेस साइमन ट्राइंग टू पिक अप लेटर बट फ्लू अवे। फ्लू अवे अंडरलाइंड है, ये आया नहीं है पिक्चर में, बट इट इज़ अंडरलाइंड। देखिए, फ्लू अवे ब्लैंक था, मैंने इसमें फिल किया है फ्लू अवे। ठीक है, मिसेस साइमन ने पिक करना चाहती थी लेकिन वो उड़ा जा रहा था। मिसेस साइमन एडवाइस सनी नॉट टू गो आउट एंड एक्सिट हिमसेल्फ। मिसेस साइमन ने क्या कहा था कि बाहर मत जाना सनी, क्योंकि तुम अपने आप को एक्सर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को आराम दो, बाहर मत जाओ, रेस्ट करो। ठीक है, तो गो आउट एंड एक्सर्ट हिमसेल्फ अंडरलाइन है। When Sunny came to know that he had become a leaf, he was truly enjoying the wind. जब सनी ने इसको पता चला, उसने फील किया कि वो एक लीफ बन गया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। The wind is underlined. Okay. From the sky, Sunny saw his friend were playing badminton. जब वो उड़ रहा था तो उसने अपने फ्रेंड लोग को देखा कि वो लोग क्या खेल रहे थे, बैडमिंटन। सो बैडमिंटन इज अंडरलाइंड। मिसेस साइमन डिड नॉट वांट टू सी हर सन इन द गार्बेज डंप। ओके, वो मिसेस साइमन नहीं चाहती थी कि वो गार्बेज डंप पर जाए, तो द अंडरलाइंड वर्ड इज गार्बेज, इन द गार्बेज डंप। ओके, नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स। सनी वॉज सैड बिकॉज ही हैड बिकम अ लीफ। सनी सैड था, मतलब दुखी था कि वो एक लीफ बन गया। नॉट, ही इज वेरी इंजॉइंग विद हर ग्रैटिट्यूड। सनी ओबेड
द ओल्ड लीफ। क्या वो सनी जो ओल्ड लीफ थी उसकी ओबे कर रहा था? नहीं कर रहा था। सनी सॉ हिज फ्रेंड प्लेइंग क्रिकेट। फॉल्स। वो सब बैडमिंटन खेल रहे थे। बिकॉज सनी वॉज बर्न इन द गार्बेज डंप। सनी जल गया था गार्बेज डंप में। फॉल्स। बिकॉज साइमन पिक हर एंड नाउ सनी वॉज ड्रीमिंग दैट ही हैड बिकम लीफ। सनी क्या सपना देख रहा था कि वो एक लीफ बन गया था। दैट इज ट्रू। ओके, now come to answer the following question. This is a short answer, so you can take a screenshot of it. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बिकॉज आपको शायद बाद में ज़रूरत पड़े इसकी. This is a short answer, you can see here. And this is a long answer. I think you... मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस फिर आप लोग को तो समझ में आ गया होगा. Why did Sunny make friend with? Sunny made Maple Leaf as his friend. उसने उसके सनी के फ्रेंड क्या बना था? एक मैपल लीफ बना था. Where did the Maple Leaf want to take Sunny? मैपल लीफ कहाँ ले जाना चाहता था सनी को? The Maple Leaf wants to take Sunny in City Dump. वो सिटी डम्प पे ले जाना चाहता था. Who gave advice to the Maple Leaf and Sunny? What was it? ओल्ड लीफ ने क्या एडवाइस दिया था और कौन था? क्या एडवाइस दिया था और कौन था? ओल्ड लीफ ने एडवाइस दिया था मैपल लीफ को और सनी को कि वो कह रही थी कि सनी टू कम विद हिम टू द हाई बट नो लीफ हैज़ गॉन. मेरे साथ इतने ऊपर चलो कि कोई लीफ वहाँ पर किसी ने भी वैसा नज़ारा ना देखा हो, वहाँ पे कोई भी लीफ ना गई हो. Why did Mrs. Simon put the leaf in her pocket? Mrs. Simon ने लीफ को क्यों अपने पॉकेट में रख लिया था? Mrs. Simon put the leaf in her pocket because it was her son Sunny. क्योंकि उनका बेटा था सनी, इसलिए. She don't want to put her child in the garbage dump. Okay, so now come to long answers. What was Sunny's thought when he turned into a leaf? जब वो सनी लीफ बन गया तो उसने मतलब पूरा एक्सप्लेन करा गया स्टोरी को. व्हेन सनी, छोटे फॉर्म में पूरी स्टोरी आ जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है. व्हेन सनी वेंट आउट इन स्टॉर्म ही वाज फैसिनेटेड टू सी लीव्स फ्लाइंग हाई इन द एयर. ही वाज अमेज्ड टू सी winds blowing in the darkness sky and the leaf going around and round in the circle. By this he thought, what if I were a leaf? He wanted to fly across the world. ठीक है. तो सनी क्या थॉट अपने क्या आपको क्या कहा था उसने कि जब वो बाहर निकला तो उसने क्या देखा था? स्टॉर्मी दिन, मतलब स्टॉर्मी नाइट, मतलब स्टॉर्मी डे चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, लीफ सारी उड़ रही है, विंड इतनी तेज़ से चल रही है. बहुत अमेज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया था कि सारी लीव्स राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स में घूम रही हैं और इतने ज़्यादा बादल हैं, इतने ज़्यादा डार्कनेस ऑफ द स्काई है, डार्क स्काई है. तो उसने अपने आप को थॉट किया था कि अगर क्या मैं लीफ होता, हाँ, व्हाट इफ़ आई वर अ लीफ, अगर मैं क्या होता कि मैं एक लीफ होता. ही वॉन्टेड टू फ्लाई क्रॉस द वर्ल्ड, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता. Now describe Sunny dreams. उसका जो ड्रीम था उसको डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे. Sunny went out in the stormy. He was he saw many leaves flying in the air. By this he thought to become a leaf and fly across the world. Suddenly he found himself flying in the air. As he became a leaf in his dream, a maple leaf became his friend. That maple leaf is the city dump, but at the same time, Mrs. Simon came there to save her son. She put him in her pocket and took it home. Then Sunny came out of the pocket and he fell from there. Then he realized that he was dreaming. हाँ, ठीक है. जो सनी था उसने बाहर जाके देखा इतनी ज़्यादा स्टॉर्म चल रही है, इतनी ज़्यादा विंड चल रही है, तो उसने सोचा कि मैं एक लीफ बन जाऊँ तो कितना अच्छा होगा. तो अचानक से वो लीफ बन गया और वो पूरे मैपल लीफ के साथ भी बिकम ए लीफ. एंड इन हिज ड्रीम उसकी जो ड्रीम, जब वो सपना देख रहा था उसमें मैपल लीफ आई, बिकेम हिज फ्रेंड, उसकी फ्रेंड बनी मैपल लीफ.
और दैट मैपर लीव इन द सिटी ड्रम, बट वो उसे सिटी डंप पे ले गए, लेकिन जो मिसेस सैमन थी उन्होंने उनको अपने पॉकेट में रख लिया। तो जब पॉकेट से वो बाहर आ गया, ठीक है, इट फेल आउट ऑफ द पॉकेट, ठीक है, तो वो फिर से सनी बन गया, ठीक है। तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि वो सपना देख रहा था। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। सो गाइस, मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, लेकिन एक्सरसाइजेस बची थी। सो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या मैथ्स की कोई सॉल्व चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करना। ओके, सो गाइस, हैव अ गुड डे।